क्लास सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बारे में सारे पॉइंट देखें। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो शायद आपको काम करने में मदद करेगा। हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये सपोज हम एक बात दे रहे हैं यहाँ पे आपको, एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है 10⁻6 ओम का, एक स्मॉल आर है 1 ओम का, मतलब कैपिटल आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू स्मॉल आर। I want to find out what is the value of equivalent resistance. You know the basic formula. The equivalent resistance is 1 by R plus 1 by R. है कि नहीं? But if R is very large, this quantity will be very small as compared to this. So you say this is equal to 1 by R. Or R equivalent, if you calculate, R equivalent will be same as R. So when a very large resistance is put in parallel with a very small resistance, so you see the equivalent resistance is equal to the very small resistance. ये हमें कभी कभार न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, ये इतनी सारी जानकारी हमारे पास हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a wire of resistance R was bent to the form of a square. Find the resistance or equivalent resistance across any two consecutive corners. कोई आसपास की दो कर्नर के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, a wire of resistance R was bent into the form of a ring. Find R equivalent across any two or across two ends of any diameter. Question number 3, if using n number of resistances using n number of similar resistances using n number of similar resistances, find the ratio of maximum to minimum resistance that can be formed। जो मैक्सिमम या मिनिमम रेजिस्टेंस बन सकता है उसका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन से सो सिंपल, आप में से हर कोई कर सकता है क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं जानबूझ के सिंपल क्वेश्चंस दिया हूं। कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड,
पहला क्वेश्चन तो देखते हैं, आप कर सकते हो इसको। अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वायर ऑफ रेजिस्टेंस R वाज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। कोई वायर था, सॉल्यूशन बना रहे हैं यहाँ, एक वायर था, इसको बेंड करके एक स्क्वायर बना दिए था, वायर बना दिए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ अगर वायर का लेंथ L था तो स्क्वायर का हर साइड का लेंथ L/4 होगा। अच्छा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टू कॉन्जिक्यूटिव कर्नर्स। दो अड़ोस पड़ोस की कर्नर के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज ये L लेंथ का रेजिस्टेंस दिया है R, यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। L लेंथ का रेजिस्टेंस अगर R हुआ, L/2 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, आधा लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा मालूम नहीं। L लेंथ का रेजिस्टेंस अगर R हुआ तो आधा लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2। ठीक, R/2 होगा। तो L/4 का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/4 है कि नहीं। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया R/4, ये रेजिस्टेंस हो गया R/4, ये रेजिस्टेंस हो गया R/4, ये रेजिस्टेंस हो गया R/4। और आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। You clearly see that these three resistances are in series because at this point only two resistances are connected. At this point only two resistances are connected. तो हम कहेंगे तीनों मिलके क्या बन गया, मैं अगर ऊपर का तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में है, सीरीज में तो जुड़ जाता है, R/4 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 3 टाइम्स इट बिकम्स 3R/4, और नीचे वाला R/4। ये पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। You clearly see this is 3R/4 in parallel with R/4. So R equivalent is 3R/4 into R/4 by 3R/4 plus R/4, और that reciprocal formula आप यूज कर सकते हो, 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2, है ना। तो ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया कितना, नीचे हो गया R और ऊपर से गया तो इट इज कमिंग 3R/60 ohms। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमें मिल गया। सॉल्यूशन नंबर 2, सेकंड का सॉल्यूशन देखो। ये तो इतना सिंपल है कि बिना कुछ किए आप लोग कर लोगे, और मेरे करने से पहले कुछ लोग बोल भी देंगे कि ये होगा। जैसे कोई वायर है रेजिस्टेंस R का, उसको बेंड करके आपने बनाया रिंग, रिंग बना दिया, रिंग बना दिया तो किसी एक डायमीटर का दोनों एंड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस R है, कोई मुझे बताएगा ये पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो आधा है वायर का, तो R/2। ये कितना है, ये भी R/2 है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2 इन पैरेलल विद R/2 कितना होगा, इट इज, हिसाब लगाओ, R/2 into R/2 by R/2 plus R/2, that is R equivalent। फॉर्मूला लगाओगे तो इट विल बी कमिंग R/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R/4। नंबर 3, using n number of similar resistances find the ratio of maximum and minimum resistance that can be obtained। so maximum resistance कब होगा, R equivalent is maximum when all are in series, all are in series, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम तब होता है when they are all in series। तो R max का वैल्यू कितना हो जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस मान लो R है, n तो रेजिस्टेंस है, तो इट विल बी R plus R plus R plus R n times, इट इज कमिंग आउट टू बी, है ना। R equivalent is minimum, ध्यान रखना है, when all are in parallel। So what is R minimum? सोचो R minimum कैसे निकालेंगे, जब सारे को पैरेलल में लगाएंगे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो लिखेंगे क्या, 1/R minimum will be equal to 1/R like this n times,
इट इज कमिंग आउट टू बी n by r, है कि नहीं? तो इट इज कमिंग आउट टू बी n by r। तो अगर ये सारे को जोड़ेंगे मिलेगा n by r, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, है कि नहीं? तो r मिनिमम क्या हो गया? r मिनिमम इज कमिंग आउट टू बी r by n। So R minimum is coming out to be R by n। देखो कितना सिंपल है, R minimum is equal to R by n। तो रेशियो पूछा था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बाय मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो NR by R by n is n square R। कितना सिंपल है, ठीक है। प्रोडक्ट ने बता चुका ये आंसर, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0.1 ओम है, दिखना चाहिए आपको 0.1 ओम। तो पढ़ लेता हूं, रेजिस्टेंसेस 1 ओम, 0.5 ओम, 0.5 ओम, 0.2 ओम, 0.25 ओम, है ना, एंड 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसको भगा देंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Here are 4 resistances connected like this, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm। क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि ये जो सर्किट आपको दिया गया है, फाइंड R A B means equivalent resistance across A and B, ठीक है, equivalent resistance across A and B। Bit number 2, across which two corners the R equivalent value is minimum, ठीक है, R equivalent value is minimum। across कौन सा दोनों एंड में, AB में, BC में, CD में, AD में, AC में, BD में, कौन सा दोनों एंड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो मिनिमम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, a wire of resistance R, a wire of resistance R was bent to the form of a ring। A and B are 2 points on the ring। Find for what value of theta RAB means resistance across A and B is maximum and what is that maximum value। ठीक है, what is that maximum value? क्या दिया है? यहाँ पर एक रिंग दिया है, रिंग में, ठीक है, मैं कितना खुश हूं कि आप में से कोई लोग बहुत बड़े-बड़े आंसर पिक कर रहे हैं, बता रहे हैं। Here A is a point, B is a point, और ये दोनों पॉइंट मान लो कि सेंटर पे थीटा एंगल कर रहे हैं। हमें पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा A और B में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होने से
ए और बी में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। हर कोई आंसर बना रहा है, कितना बढ़िया है। नंबर 4, सारे अभी तक जितने लोग आंसर दिए सबका आंसर सही हो गया। नंबर 4, नंबर 5, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा जमाने में भी ऐसे होता है, हम लोग का जमाने में तो बस सिस्टम चलता ही नहीं था। रेजिस्टेंसेस 1 ओम, 0.5, 0.2, 0.25 एंड 0.1 ओम। क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है सॉल्यूशन में, ऐसे दिया है 1 ओम, 0.5 ओम, 0.2 ओम, 0.25 and 0.1, they are all connected in parallel। ये 1 ओम है, ये 0.5 है, ये 0.2 है, ये 0.25 है और ये 0.1 है। अगर मुझे निकालना होगा R इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे? 1/1, 1/0.5, 1/0.2, 1/0.25, 1/0.1 और R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या दिया है, कितना होगा? 0.05। तो ठीक है, इस सारे को सिंप्लीफाई करो तो देखो तो कितना आ रहा है, 1, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 10। हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी? इट इज कमिंग आउट टू बी 22। ठीक है, 22 होना है, जबकि रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता था? 1 और 0.05, 0.05 मतलब 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1/0.05 मतलब 20 होना चाहिए। 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 20 होना चाहिए, 22 हो रहा है, 20 होना चाहिए, 22 हो रहा है। किसी एक को भगाना पड़ेगा, किसको? 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू अभी हो रहा है 22, होना चाहिए 20, तो कोई 2 को भगाना पड़ेगा। So which resistance corresponds to reciprocal of the resistance is equal to 2? Obviously this, ये 2 किसके लिए? इसके लिए। तो हम क्या कहेंगे? 10 0.05 ओम, सॉरी 0.5 ओम, 0.5 ओम रेजिस्टेंस इज टू बी रिमूव्ड। क्या मैं ये चीज सबको समझा पाया ठीक ठाक? दिव्य ज्योति को छोड़ के बाकी सबको समझ में आया? कितना सिंपल तो था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? दिया है कि फाइंड RAB। क्वेश्चन नंबर 5 में बिट नंबर 1 पूछा है RAB निकालो। RAB कैसे निकालेंगे? RAB निकालेंगे तो देखो ये है A, ये है B और इधर है 1 4 3, 1 4 3, ये हो गया, ये हो गया हमारा AB और ये 1 4 3। अब बताओ इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखो ये तीनों सीरीज में है, सो दिस कम्स आउट टू बी इन सीरीज 1 4 3 प्लस 1 4 5 प्लस 3 इज 8, दिस इज 8 ओम। और ये तो था 2 ओम का, तो ये हो गया 2 ओम। तो यही सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये A है ये B है, तो RAB का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 × 2/8 प्लस 2 इज 1.6 ओम। सब कोई सही दिया है, आई एम सो हैप्पी। अब पूछा है कौन सा दोनों टर्मिनल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम? AB में, BC में, CD में, AD में, किसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा? किसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा? जिसमें, अब देखो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम AB में निकालेंगे तो यू विल सी 2 इज इन पैरेलल विथ 8, 2 और 8 पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 2। BC में निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 3, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा है। अगर BC में निकालेंगे ये कितना हो गया? 2 + 1 + 4 कितना हो गया? 7, ये हो गया 3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 3।
here equivalent distance will be less than 4, here equivalent distance will be less than 1। तो सबसे छोटा कहाँ पे होगा? AD पे। दिमाग लगा के निकाल दे। अब निकाल के देखोगे तो ज्यादा दूर हो जाएगा, देर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट डिस्टेंस बीट नंबर 2 में फॉर A और RAD is less than 1। Why? Because 1 is in parallel with rest of the things। तो RAD is minimum। वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो RAB is less than 2, RBC is less than 3, RCD is less than 4। तो सबसे कम दिख रहा है, ये गेस वर्क करके आप कर सकते हो। Now we go for question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें थोड़ा दिमाग लगाना है और देखना क्या है क्वेश्चन को। आप में से कुछ लोग आंसर दिए हैं लेकिन गलत भी है, थोड़ा देखते हैं। दिया है कि कोई एक रिंग है, ध्यान से देखो, ये एक रिंग है। दिमाग लगाओ है, कैलकुलेट करके तो कर लेंगे। और ये क्वेश्चन अगर किसी क्लास 11 12 वालों को डाल दोगे तो तुरंत वो निकालेगा, डिफरेंशिएट करेगा, इक्वल टू 0 करेगा। हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, ये A है, ये B है, ठीक है। अब हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस चाहिए। आप जानते हो कि ये लेंथ छोटा है, दिस लेंथ इज R, और ये यहां से यहां तक का वाला लेंथ बड़ा है। चलो इसको हम कहेंगे R1 और ये लेंथ को कहेंगे R2। So when the angle is theta, you see R1 is in parallel with R2, so the equivalent distance will be less than R1। क्योंकि छोटा लेंथ है तो रेजिस्टेंस R1 है, छोटा है। दोनों में से जो छोटा होगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस उससे भी छोटा होगा। So equivalent distance across these 2 points is less than R1। R1 से भी कम है। अच्छा, हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर हम पास लाएंगे तो R1 का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, R1 का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्टेंस और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? That means as you decrease the value of theta, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, when the angle is theta, you see here, when this angle is theta, say this small part has resistance R1, this bigger part has resistance R2. You clearly see R1 is in parallel with R2 and R1 is lesser than R2. Why? Because length of R1 is less, length of R2 is more। तो R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो होगा वो R1 से छोटा होगा, क्योंकि in case of parallel connection equivalent distance is lesser than the smallest resistance in the circuit, है ना? अभी मान लो A और B को मैं पास लाता हूँ, थीटा को कम करूंगा तो R1 और छोटा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ घट रहा है, लेंथ घटेगा तो R1 छोटा हो जाएगा, और इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो R1 से भी छोटा हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंट डिस्टेंस और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब A और B को पास लाओ, इक्विवेलेंट डिस्टेंस घटेगा, ठीक है। अब दूर लेते हैं, दूर लेने से R1 का वैल्यू बढ़ रहा है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस R1 से छोटा है लेकिन R1 बड़ा हो रहा है, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ते जब आप यहाँ पे आओगे तब उसके बाद जैसे और आगे जाओगे तो क्या होगा, R2 छोटा हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 से कम हो जाएगा। मतलब जैसे हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे यहां तक इक्विवेलेंट डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे फिर से इक्विवेलेंट डिस्टेंस घटेगा। सो हम क्या कहेंगे, इतना सारा लॉजिकल डिस्कशन के बाद हम कहेंगे R equivalent is maximum when theta is 180 डिग्री। देख लो, विपिन को आंसर दिया था, हरचंदा ने भी दिया है लेकिन आंसर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। थीटा इज 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री होगा R इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो ये बात कुछ ऐसा है, ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बी R/2 एंड दिस पार्ट विल बी आल्सो R/2, क्योंकि आधा लेंथ है ना। नाउ व्हाट विल बी R इक्विवेलेंट का मैक्सिमम वैल्यू, R/2 इज इन पैरेलल विद R/2 in parallel with R/2 by R/2 plus R/2 is equal to R/4, ठीक है, R/4।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा कब? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। और ये रिंग के ऊपर कोई भी दो पॉइंट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकता है कितना? R/4। मतलब अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस R है, उसको लेके आपने एक रिंग बनाया, रिंग के किसी भी दो पॉइंट में अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे दैट कैन नॉट बी मोर देन R/4। ये मैक्सिमम होगा R/4। क्या बात सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। 3 को समझ में आया। नाउ हियर आर ए नंबर ऑफ things connected like this. Say here लीजिए 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 12 ohm. And now the question is, in which resistance the current is मिनिमम और मैक्सिमम? करंट इज मैक्सिमम। कौन सा रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा करंट जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। Find current in the wire AB। AB में क्या करंट जा रहा है आपको पता करना है। ये वायर AB है, AB में क्या करंट जा रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए, देखते हैं कौन बना सकता है। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, थोड़ा सा डिफिकल्टियां हो, आप लोग थोड़ा ट्राई करोगे तो कर लोगे। देखते हैं। सो हियर पूछा है कौन सा रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा करंट होगा? करंट इज मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ये मैं कुछ ऐसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, आप उसमें कुछ दो राय तो नहीं करोगे, बात तो एक ही हुआ। कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये बात। तो सॉल्यूशन नंबर 7 का आई विल मेक यूज ऑफ द मेन डायग्राम। पहले देखो कि 2 3 6 आर इन पैरेलल में थोड़ा नेमिंग कर देता हूं। नेमिंग ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी। अब हम लोग इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि हम फटाफट लिख सकते हैं ए, बी और सी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम देख रहे हैं कि 2 3 6 पैरेलल में है, तीनों को जोड़ना है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रफर करेंगे अलग बात है, लेकिन सोचो मैं कैसे सोच रहा हूं। पहले 3 और 6 को पैरेलल में ले लिया, 3 और 6 को पैरेलल में ले लिया तो हो गया 3 × 6 / 3 + 6, 18/9 = 2, मतलब ये दोनों मिलके हो गए 2। अब ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 इज इन पैरेलल विद 2, 2 × 2/2 + 2 इज 1, मतलब पूरा हो गया 1 ओम। पहले इन दोनों को कर लिया, फिर इसके साथ उसको कर लिया, और हो गया 1 ओम हो गया। अच्छा अब इसमें 12 and 4 are in parallel, 12 × 4/12 + 4, 48/60 is 3। हाँ ये सर्किट ऐसा बन गया। बैटरी कितना वोल्ट का तो मालूम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो कुछ करंट जा रहा है। तो इस
इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? इसमें होगा 1 इंटू आई। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? ऑब्वियसली 3 इंटू आई इंटू आर होता है ना, 3 इंटू आई। ठीक है, अच्छा ये तीनों में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों पॉइंट में V हुआ तो इसमें करंट होगा V/2, इसमें होगा V/3, इसमें होगा V/6, क्योंकि तीनों में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो VAB/2, VAB/3, VAB/6 में से सबसे ज्यादा कौन होगा? VAB/2। सो आउट ऑफ, ये हुआ पहला स्टेप, आउट ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, the maximum current is in 2 ohm। क्या ये बात समझ में आया? मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, क्या ये बात सबको समझ में आया? यस, क्योंकि VAB/2 is greater than VAB/3 is greater than VAB/6। Again, out of 4 ohm and 12 ohm, 4 ohm and 12 ohm, the current or the maximum current किसमें होगा? कोई बता दो। इज इन कौन सा रेजिस्टेंस में होगा? अरे लिटरली जाओ मीनिंग के साथ, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू करंट। जब करंट जा रहा था ये बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, ये कम अपोज कर रहा है, जिधर से कम अपोजिशन जिधर से भाग जाएगा, है ना? जिधर से कम अपोजिशन है उधर से भाग जाएगा। आप बदमाशी करके घर में लौट रहे थे और घर में आपका घर में इसे जाना है तो पता चला इधर के घर में मम्मी खड़ी है, इधर के घर में पापा खड़े हैं, पापा ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, बहुत मारते हैं, तो ऑब्वियसली विल गो दिस वे, है कि नहीं? मम्मी बहुत मारती है, पापा प्यार करते हैं, आप इधर से जाओ। जहां पर रेजिस्टेंस कम मिलेगा आप उधर से चले जाओगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम करंट जाएगा, रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा करंट जाएगा। ये भी एक सोच है। और हम कहेंगे 4 ओम में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 ओम में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है ना? 4 में जितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये बात है। तो फिर 4 ओम में कितना करंट होगा? VBC/4। इसमें कितना करंट होगा? VBC/12। मतलब VBC/4 इज मोर इन 4 ओम। ये पहला वाला में 2 ओम में हुआ था, अब 4 ओम में ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि VBC/4 इज ग्रेटर देन VBC/12। हाँ, इन दोनों में से इसमें ज्यादा करंट जा रहा है, इन दोनों में से इसमें ज्यादा करंट जा रहा है। अब इन दोनों में से किसमें ज्यादा करंट जा रहा है? Suppose the current here is, I say X, here the current is, I say Y. So what is X here? You say X is VAB/2. VAB कितना था? I into 1, so it is I/2. Y कितना है? VBC/4. VBC कितना था? VBC 3I/4। अब देख लो दोनों में से ज्यादा करंट किस में है? एक है 3I/4, दूसरा है I/2। ऑब्वियसली करंट इन 4 ओम इज मैक्सिमम। क्या कंक्लूजन मिला? करंट इन 4 ओम इज मैक्सिमम। क्या सबको समझ में आ गया? थ्रू रीजनिंग आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। अगर इसको निकाल के हर चीज को देखेंगे इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ये सोचने का स्टेप्स में बताया। आप ऐसे कर सकते थे, इधर से मान लो आई करंट आया, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये करके निकालो, सब करके निकालो। इट विल बी वेरी लेंथी अप्रोच टू फाइंड आउट। बट देन थ्रू एनालिसिस आप अगर ऐसे सोचोगे तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए देख के भी बता सकते हो किसमें ज्यादा करंट जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस, सबको समझ में आ गया। अगर मैं वैल्यूज बदल दूंगा आप बता पाओगे किसमें ज्यादा करंट होगा? अरे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे। कितना दुखी आत्मा है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
when you know how to learn physics now, it itself becomes a fun in the class. आपको लगेगा कि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है? तो खेला आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है यहाँ पर 12 एम्पीयर करंट घुसा, यहाँ पर 3 ओम में, 6 ओम में, 4 ओम में, इसमें कितना करंट जा रहा है? A to B, what is the current here, और B to A, what is the current here? You are asked to calculate the current here. हाँ, थोड़ा ध्यान से देखा जाए कैसे करेंगे इसको। How to solve this question? We want to see. थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो 3 ohm and 6 ohm are in parallel because you are able to form a closed loop taking these two. 4 ohm and 4 ohm are also parallel. अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, थोड़ा मैं फिगर को यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 4 ohm, ऐसे दे दिया। इधर से निकल रहा है 12 एम्पियर, क्यों? क्योंकि घुस रहा है 12 एम्पियर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना घुसेगा उतना ही तो निकलेगा। ये है 3 ohm, ये है 6 ohm, ये है करंट X। क्या हमें X का कोई रेडीमेड फॉर्मूला मालूम है? 3 is in parallel with 6, as 3 ohm is parallel to 6 ohm, आप कहोगे X का वैल्यू क्या होगा? Opposite resistance by summation of the resistances into total current, it is coming out to be 8 ampere। हाँ, अब 4 and 4 भी तो पैरेलल है, as 4 ohm is in parallel with 4 ohm, तो यहाँ का करंट को Y कहो, Y कितना हो जाएगा? Opposite resistance by summation of the resistances into total current, what is that? 6 ampere। तो X कितना निकला? X निकला 8 एम्पियर, Y कितना निकला? 6 एम्पियर। तो अब यहाँ का Z कितना होगा? कितना सिंपल है, 10 10 10, Z इज इक्वल टू X माइनस Y। 8 आया, 6 इधर गया, दैट इज 2 एम्पियर। कितने लोग किए थे? कितने लोग किए थे देखेंगे। Z इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या ये बात पहले सबको समझ में आया? यस सर, नो? यस सर। ये समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखते हैं। सो नाइस, हाउ फास्ट यू पीपल आर थिंकिंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंसेस each are ohm are in parallel, अगर ये बात है तो आप क्या कहोगे? 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या कहोगे? 1/R 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 1/R। तो ध्यान रहे कि 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से होता है R/4। n जो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे होगा R/n। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, आपको हेल्प कर सकता है। When n number of similar resistances are in parallel, equivalent resistance is R/n। This is given to be 20 ohm, given, ये दिया हुआ है, इसका मतलब R हो गया 80 ohm। Now bit number 1, एक रेजिस्टेंस निकाल दिए, एक रेजिस्टेंस निकाल दिए, एक रेजिस्टेंस निकाल दिए। यस यस यस। तो अब एक रेजिस्टेंस अगर निकाल देंगे तो आपको कहना क्या है? कहना ये है कि ये R है, ये R है, ये R है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 रेजिस्टेंसेस, each of R ohm are in parallel, equivalent resistance will be R/3, that is 80/3 ohm। कितना सिंपल है। दूसरा दिया है कि नहीं, 4 रेजिस्टेंस जैसे थे वही है, उनको कोई चेंज नहीं किए, लेकिन क्या किए? एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड को हम 0 रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, that is called shorted, the two ends are shorted, made short circuit। शॉर्ट सर्किट मतलब दो पॉइंट को 0 रेजिस्टेंस से जोड़ना को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कर दिए, अब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कितना है? 0। ये R, ये R, ये R, ये R। आप जानते हो अब ये 0 भी इनके साथ पैरेलल में आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 से भी कम होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 से भी कम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या होगा? 0 होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 0। सो अगर एक को रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे, एक 0 रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 0।
वैसे भी अगर आप सोचना चाहोगे आप कहोगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r 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 प्लस 1/0, है ना। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, दिस होल थिंग बिकम्स इनफाइनाइट और r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0 1/इनफाइनाइट। सो आपको ये भी समझ में आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, तो और यहां पर एक बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। इन फिगर shown R2 is greater than R1 if R2 is gradually decreased, then value of I1 will increase और डिक्रीज, ये आपको बताना है। R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, R2 को ग्रेजुअली कम करने लगे, then value of I1 will increase और decrease। देखो मैं क्यों आप लोगों को अच्छे बच्चे बोलता हूं, ये क्वेश्चन तो हर बच्चा हर साल गलत बोला, हर साल गलत बोला। तुम लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो, यू आर टेलिंग सो नाइसली। यू सी I1 सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, I1 इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बाय R1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, है ना। सो इट इज V बाय R1। अब ये क्या R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, V तो कांस्टेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट। क्योंकि R1 R2 बदलेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, द करंट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। करंट थ्रू R1 remain same because the potential difference across this is remaining same। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा तो ऑब्वियसली ये करंट भी बराबर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हियर इज ए बल्ब, ये एक बल्ब है, हियर इज अनदर बल्ब, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, हियर इज अनदर बल्ब, ठीक है, ये भी एक बल्ब है। देयर आर B1 B2 B3, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इन फिगर shown B1 B2 and B3 are similar bulbs। अब जिस बल्ब में जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा जोर से ग्लो करेगा, ठीक है। नाउ ये एक स्विच, इफ स्विच S इज क्लोज्ड, अब इसको ओपन था, क्लोज करेंगे, स्विच S इज क्लोज करेंगे इसको, देन व्हाट हैपेंस टू ब्राइटनेस ऑफ B1 एंड B2, मतलब आपको बताना है कि उनका ब्राइटनेस बढ़ेगा या घटेगा। व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ B1 एंड B2, ब्राइटनेस बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। ध्यान रहे, मोर करेंट मोर ब्राइटनेस, नोट दैट
more current gives more brightness। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। आपको सोचना है और बताना है क्या होगा। नंबर 11, क्या होगा B1 का ब्राइटनेस को, क्या होगा B2 का ब्राइटनेस को। फेंकने वाले फेंकना शुरू कर दिए, कुछ दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ। दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ। B2 डिक्रीजेस, B1 रिमेन सेम। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हमें सोचना है, सोच के बोलना है। देखते हैं कितने लोग सही सोच पा रहे हैं। सोचो सोचो, तुम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमसे मुझे काफी कुछ उम्मीद है। ट्राई। अब मैं बनाता हूं, समझ में आ गया सबका आंसर गलत है। और मुझे मालूम है कि ये पूरा क्लास में एक ही माइंड इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट माइंड मेरा है, आप लोग नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन, क्या दिया है? जब ये स्विच खुला था, इधर से करंट जा रहा था, करंट जा रहा था, करंट जा रहा था, सब करंट जा रहा था, दोनों बल्ब ग्लो कर रहे थे। अब स्विच को क्लोज करने के बाद इनके ब्राइटनेस को क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। लेट अस डू टू थिंग्स। फर्स्ट केस में क्या था, ये बल्ब का रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये खुला पड़ा है तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं। अब ये आप दिए हो वोल्टेज V। अब सोचो ये R है तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें तो करंट नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि करंट यहां तक आएगा, बूंद बूंद करके गिरेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज डिस्कनेक्टेड, नो करंट विल फ्लो। नाउ व्हाट इज द करंट हियर, यू से द करंट हियर इज V by put in equivalent resistance across these two। ये दोनों में equivalent resistance कितना है, R and R, so it is V by 2R। तो इसमें हुआ V by 2R, इसमें हुआ V by 2R। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि ये दोनों रेजिस्टेंस में करंट है V by 2R। ये फर्स्ट केस था। इन द सेकेंड केस, when you connect this resistance और उसके साथ इसको भी लगा दिए। नाउ AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था? इस केस में AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 2R, तो करंट हो गया V by 2R। अब AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? You see R is in parallel with R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कितना है, R by 2, that R by 2 is in parallel series with R, so it is R by 2 plus R is 3R by 2। तो what is the current now? The current is V by RAB 3R by 2, क्योंकि V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, 3R by 2 है रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 2V by 3R। अच्छा, अब यहाँ पे करंट होगा 2V by 3R, और जो करंट यहाँ पे आएगा जितना घुसेगा उतना ही तो निकलेगा। दोनों तरफ बराबर रेजिस्टेंस है, इधर जितना रेजिस्टेंस इधर इतना रेजिस्टेंस, किसमें ज्यादा करंट जाएगा? ज्यादा कहाँ जाएगा, दोनों बराबर रेजिस्टेंस है तो बराबर करंट जाएगा। अगर 2V by 3R करंट आ रहा है, आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा। इसमें कितना जाएगा? V by 3R, 2V by 3R का आधा, 2V by 3R का आधा, V by 3R। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस सर, नो? यस सर। अब देखो, पहले इसमें कितना करंट था? इसमें करंट था V by 2R, इसमें करंट था V by 2R। अब देखो इसमें हो गया 2V by, मतलब ये हो गया था 0.5 V by R, 0.5 V by R, ये 0.6 V by R। मतलब इसमें रेजिस्टेंस, इसमें करंट बढ़ गया है, इसमें था V by 2R, हो गया V by 3R, मतलब इसमें घट गया है। क्या कहोगे? R2 में, B2 में करंट घट गया है, B1 में करंट बढ़ गया है, तो हम क्या कहेंगे? ब्राइटनेस ऑफ B1 का ब्राइटनेस विल इंक्रीज एंड
विल डिक्रीज। ये चीज कोई नहीं लिखे थे, तो क्या कंक्लूजन मिल गया कि कंक्लूजन ये मिला, ब्राइटनेस ऑफ B1 increases and B2 decreases। क्या आपको ठीक ठाक समझा पाया मैं? क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. Yes. सबको वो समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आपको लग रहा है, तो मुझे चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। मैं इसको मिटाता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर बताना। ये हो गया, मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, पहले आप इसको करो, देखते हैं कितना जल्दी जल्दी आप कर पाते हो। हम कहेंगे हियर इज ए, ऐसा मान लो कि ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये हो गया कुछ मान लो कि कुछ 8 ओम है ना, ये है समथिंग लाइक से 60 वोल्ट है। पूछा है x। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x। आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल, तुम पर मेरे को पूरा भरोसा है। बस डाउनलोड करने में थोड़ा लेट होता है, इंस्टॉल करने में थोड़ा सा ज्यादा लेट होता है, लेकिन उसके बाद तो सर्विस तो फटाफट मिलता है। When I teach for the first time, data is downloaded. When you understand for the first time, data is installed. When you reproduce, now your processor speed works. है ना? बस ख्याल रखना कि वायरस ना हो जाए अंदर। वायरस हर चीज को स्लो कर देता है। यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग फायरवॉल, कि कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर ना जाए। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग किसी के भी बारे में, हो सकता है आपको दुश्मन है, दुश्मन के बारे में नेगेटिव सोचने से भी आपकी ताकत कम हो जाता है। रिमेंबर, हमारे कहानी में है, जब ऋषियां किसी को अभिशाप दे देते थे तब उनकी ताकत कम हो जाता था। ठीक है, दुश्मन के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है, शांत रहना है, सब माया है। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर 2-3 पीपल ओनली, जिनका नहीं हुआ है या फिर शायद गलत किया, गलत तो कोई नहीं रिप्रेजेंट किया। ऐसा क्वेश्चन में जहां पर सिंगल सोर्स है, पहले आप निकालो a और b में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, ये निकालना तो आता है। कैसे? 3 इज इन पैरेलल विद 6, जो होगा उसके साथ 8 सीरीज में, सो इट इज 3 into 6 by 3 plus 6। मैं अपना सोचने का तरीका आपको दिखा रहा हूं। यू ऑल्सो थिंक दिस वे, और इफ यू कैन इन्वेंट ए बेटर वे, यू कैन थिंक 2 plus 8 is 10 ohm। RAB मिल गया, जैसे मिल गया, गो फॉर I। What is I? I is potential difference VAB by RAB। VAB means B से जाओ तो 60 वोल्ट हो रहा है, so it is 60 by 10, it is 6 एम्पियर। ओ I मिल गया, it is 6 एम्पियर, पता चल गया। अब X पता करना है। We know the current division formula, 3 and 6 are in parallel। 3 and 6 are in parallel, X will be opposite resistance by summation of the resistances into total current। It is coming out to be 4 ampere। वाओ, तुम लोग सारे कर चुके हो, सो बढ़िया, कितना बढ़िया, सो गुड, मस्त, थिंकिंग वेरी नाइसली। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं शुरू में जो सर्किट देता था, हर जगह करंट बता देता था, कैसे बताता था, है ना, वैसे ही बताता था। मैं देख लेता था क्या है, उसको करंट डिवीजन करके कर रहे थे, ओरल करंट डिवीजन कर रहे थे।